हेलो स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं आपको रियल नंबर्स के अंदर क्लास 10th एक्सरसाइज 1.3 इसके अब मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये एक्सरसाइज। बट इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इसका मुझे बेसिक बताना पड़ेगा कि इसके अंदर है क्या और इसका उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमें एक तो इर्रेशनल नंबर्स के बारे में मेजरली हमें प्रूविंग करनी है। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये बताना, देखिए थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन फिर दोबारा दे देता हूँ, क्योंकि ये बार बार इसके बारे में आपको पता होगा तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स में थोड़ा सा एक छोटा सा बहुत ब्रीफ सा मैं आपको एक इंट्रो दे देता हूँ रैशनल और इर्रेशनल का। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले तो देखिए रैशनल नंबर जो होते हैं ना, इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वेयर Q इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। Q कभी भी ज़ीरो के बराबर नहीं हो सकता। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि रियल वर्ल्ड में या रियल नंबर जिनको बोला जाता है, रियलिटी में दो ही तरह के नंबर होते हैं, डेसिमल वाले और विदाउट डेसिमल वाले। तो विदाउट डेसिमल वाले में मैंने आपको बताया था सारे इंटीजर्स, जैसे कि -3 हुआ, -2 हुआ, -1 हुआ, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया एंड सो ऑन। इससे भी इधर -4 -5, ये सारे नंबर क्या हैं, ये सारे के सारे इंटीजर्स हैं। दे आर नोन एज इंटीजर्स। इंटीजर्स जीरो से इधर वाले सारे नेगेटिव होते हैं, जीरो से इधर वाले सारे पॉजिटिव होते हैं। जीरो इंटीजर को नॉन नेगेटिव नंबर बोलते हैं। तो बेसिकली क्या है, मैंने आपको जैसे बताया कि रैशनल नंबर हम उनको बोलते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में आते हैं, यानी कि Q जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कुछ भी हो बट जीरो ना हो। तो अगर आप देखें तो ये सारे नंबर्स इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। अपने सर वो कैसे, देखिए -3 अपॉन 1, -2 अपॉन 1, -1 अपॉन 1, 0 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1, 3 अपॉन 1 एंड सो ऑन। किसी भी डिजिट, किसी भी इंटीजर के नीचे आप 1 लगा दीजिए तो रहेगा तो वही नंबर, बट स्टिल वो P अपॉन Q की फॉर्म में आ गया, क्योंकि वो ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, क्योंकि Q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए और यहाँ पे जीरो नहीं है। तो इससे एक बात क्लियर हो गई कि जितने भी इंटीजर्स हैं सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इसके बाद दूसरे रैशनल नंबर और किसे हम बोलते हैं, एक डेसिमल फॉर्म में ना, डेसिमल फॉर्म में एक आता है टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग जो मतलब टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसे नंबर जिनको हम डिवाइड करने जाएं तो डिवाइड करने के बाद वो एक पॉइंट के बाद डेसिमल आए और डेसिमल के बाद एक जगह पर जाकर रुक जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे 1.52 लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो आप यानी कि किसी नंबर को डिवाइड कर रहे थे और डिवाइड करते करते डेसिमल आया, डेसिमल फिर 5 से किया आपने, फिर 2 से जाके रुक गया, वहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होते हैं ना, दे आर द कम अंडर द रैशनल नंबर्स। फिर दूसरे आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग या रेकरिंग भी बोल देते हैं इसको हम। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो पा रहे हैं, यानी कि उनका रिमाइंडर 0 नहीं बन पा रहा। यानी कि जैसे मैंने लिखा 1.31, फिर 31, फिर 31, मतलब क्या हो रहा है, ये रुक नहीं रहा, ये ऐसे ही चलता जा रहा है, बार 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 एक ही पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो ऐसे को हम ऐसे लिख सकते हैं, और 1.31 के ऊपर जो नंबर बार बार रिपीट कर रहा था उसको मैं बार लगाते हैं, बार मीन्स बार बार। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होते हैं ये भी रैशनल नंबर में आते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो रैशनल नंबर मैंने बोले जो P अपॉन Q की फॉर्म में आ रहे हैं, जैसे ये ऑल इंटीजर्स, या फिर टर्मिनेटिंग जैसे 1.52 पे जाके रुक दिया मैंने डेसिमल के बाद, वो कम अंडर रैशनल नंबर्स, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो यानी कि बट रिपीटिंग हो, तो उनको बोल देंगे हम रैशनल नंबर्स। अब आते हैं इर्रेशनल नंबर्स, क्योंकि जब तक आपको ये रैशनल इर्रेशनल का नहीं पता लगेगा ना डिटेलिंग में,
तब तक आपके लिए ये चैप्टर का ये वाला पार्ट समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए इर्रेशनल नंबर में ना आपको मैं सिंपल बता दूँ, एक हम डालते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये निकल के आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग का, कि जैसे मैंने एक डेसिमल के बाद लगाया 1.321097 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है और कोई भी डिजिट का कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा है। हर बार एक नया नंबर आया था, हर बार मतलब एक वो पैटर्न नहीं, जैसे इसमें 313131 आ रहा था, इसमें ऐसा कुछ नहीं आ रहा। 1.321098763334 ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो इस तरह के नंबर्स को बोलते हैं हम, एक्चुअली ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये ख़त्म नहीं हो रहे हैं और डिवीजन डिवाइड होती जा रही होती जा रही है। नॉन रिपीटिंग भी है, कोई रिपीट नहीं कर रहा अपने आप को, मतलब कोई पैटर्न रिपीट नहीं कर रहा है। नंबर रिपीट हो सकते हैं बट कोई पैटर्न, एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं रिपीट कर रहा नंबर्स का। तो इस तरह के उसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इन नंबर्स को हम इरेशनल नंबर में डाल देते हैं। इसके अलावा और कौन से इरेशनल नंबर होते हैं? इसके अलावा इरेशनल नंबर जैसे पाई है, पाई क्या बोलेंगे सर? पाई की वैल्यू 3.14 होती है। 3.14 इज नॉट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द पाई। ये तो जस्ट हम कैलकुलेशन के लिए, अपनी कन्वीनियंस के लिए हम 3.14 यूज़ कर लेते हैं, वरना ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है पाई की वैल्यू। इसके अलावा अब आपको मैं थंब रूल बताता हूँ इरेशनल नंबर का। जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका जो रूट है, सारे प्राइम नंबर्स, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर पता है ना? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, जो 1, जिनका मतलब फैक्टर 1 या खुद से वो डिवाइड हो पाए, 1 से या खुद से डिवाइड हो पाए, उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है ना? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सारे क्या हैं? दे आर द प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स का रूट जो होता है ना वो इर्रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा इर्रेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे? और इर्रेशनल नंबर्स जो होते हैं ना, जैसे आपका मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइम नंबर्स ही हैं। प्राइम नंबर्स के अलावा अगर मैं बोलूँ तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल देता हूँ 12 इज़ ऑल्सो इर्रेशनल नंबर। कारण आप देखिए ना, इसके क्या बनेगा? इसको अगर आप करते हैं 4 3 12 होता है तो 4 और 4 √4 और 3 आ जाएगा, तो आ जाएगा 2√3। तो ये रैशनल और ये क्योंकि 2 क्या है? 2 इज़ अ रैशनल नंबर, मैंने बताया ना आपको। रैशनल और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें भी क्या था? इरेशनल नंबर। तो ये 12 इज़ अ इरेशनल नंबर। ऐसे ही √14 हो गया, √15 हो गया, ये सारे क्या हैं? दे आर ऑल ऑफ कम अंडर द इरेशनल नंबर। इसके अलावा और कौन से इरेशनल की पहचान करता हूँ मैं आपको। इरेशनल नंबर जो है ना, अगर आपने इरेशनल के लिए अगर आपने रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है इरेशनल नंबर। आप कहेंगे सर ये कुछ समझाओ इसके बारे में। एग्जांपल देता हूँ, जैसे रैशनल नंबर मैं लिख दिया 2 लिख देता हूँ। 2 इज़ अ रैशनल नंबर, 2/1 p/q फॉर्म में आ रहा था, प्लस √3 लिख दिया मैंने। तो ये दोनों, इन दोनों का सम क्या है? ये एक्चुअली में अपने आप में 2 + √3 एक इरेशनल नंबर है। या फिर मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर इंटू इरेशनल नंबर, तो भी हमें वी गेट द इरेशनल नंबर। आपने सर कोई एग्जांपल, जैसे मैंने दिया 3√2, तो ये क्या है? ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं कहता हूँ इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर को ऐड कर लिया तो भी हमें इरेशनल नंबर मिलेगा। कहीं सर कोई एग्जांपल, जैसे मैं बोलता हूँ √3 + √2, ये भी √3 + √2 हमें एक इरेशनल नंबर ही देगा। और यही बेसिक तो ये है। तो अब इसको आप पॉज ऑन कर लीजिएगा, पॉज ऑन करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा। इरेशनल नंबर्स को लेकर एक थ्योरम है और वो थ्योरम करेंगे, फिर उसके बाद इरेशनलिटी प्रूव करके दिखाएंगे नंबर्स की, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स,
अब ये जो मैं थ्योरम के बारे में आपसे बात कर रहा था, तो ये वो थ्योरम है जो इर्रेशनल नंबर्स के लिए हम उसके जो प्रूविंग करेंगे इरेशनलिटी को, तो हम उसमें ये कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे इस थ्योरम के। तो पहले तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, फिर ही हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। जब तक आपने कोई चीज़ सुनी नहीं है तो हम ऐसे ही बोलते रैंडमली, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस चीज़ को कॉन्सेप्ट को पिक करना। तो देखिए, इसमें मैंने पहले आपको थ्योरम पढ़ के दिखाता हूँ इसमें, फिर मैं उसको एग्जांपल दूंगा, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा। ये कहने हैं लेट पी बी आ प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर तो पता है ना आपको, मैंने वो रखा है जो 1 से बड़े होते हैं और जो 1 से या खुद से ही डिवाइड हो सकते हैं। 1 से बड़ा कौन है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे नंबर्स हैं। बट ऐसे नंबर अब सारे 2 से लेके आगे जितने भी हैं वो सारे ऐसे सारे प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्यों? क्योंकि 6 इसलिए नहीं, क्योंकि 6 से ही नहीं डिवाइड होता, सिर्फ 6 2 से डिवाइड हो जाता है, 3 से भी, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं आता। 4 ऐसे प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 से ही नहीं, और 1 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, 2 से भी हो जाता है 4। ऐसी 8 है, 9 है, 9 भी 9 से भी हो जाता है, 1 से भी हो जाता है, 3 से भी हो जाता है। तो इसलिए 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पता है ना, तो लेट पी बी आ प्राइम नंबर। पी एक प्राइम नंबर है, ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये आपको पता है। अब इफ़ पी, ये जो प्राइम नंबर जो हमने लिया, ये प्राइम नंबर जो है ना डिवाइड्स ए स्क्वायर। ए कोई ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी हो सकता है। 1 से लेकर मतलब 0 से बड़ा कोई भी पॉजिटिव नंबर वो हो सकता है। तो ए, तो उसका जो स्क्वायर हो, उसको अगर पी डिवाइड कर पा रहा है तो वो पी उसके डायरेक्ट उस ए नंबर को भी डिवाइड कर पाएगा। मतलब क्या? जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोला लेट p इज इक्वल टू 3। अब 3 क्या है? प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है ना। मैंने बोला a एक इंटीजर लिया, पॉजिटिव इंटीजर है 30 है ना। अब मैंने इसका स्क्वायरिंग की तो क्या आएगा? 900। तो अगर मैं इस a स्क्वायर को, यानी कि देखो अगर आप ध्यान से देखें तो 900 को 3 डिवाइड कर पा रहा है। इफ़ p डिवाइड्स, ये जो ये p है, ये p है और ये a स्क्वायर है। 900 क्या है? a स्क्वायर है। तो इस पर लिखा हुआ है इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर ये डिवाइड कर पा रहा है तो यही p, यही 3 इसके a को भी डिवाइड कर पाएगा। यानी कि a क्या है? अब अगर मैं a/p देखूं तो 30/3 आ रहा है, 3 टाइम्स, तो ये a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में है, ये एक थ्योरम का होता है, एक सच है जो प्रूवन्ड है। तो ये चीज़ जो है ना, इस बात को हम एक्चुअल में आने वाले, अब जो मैं इरेशनलिटी वाला पार्ट लूँगा उसके अंदर आपको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। नंबर 1, अभी इसको पॉज ऑन कीजिए, मैं आपको एक और इसमें कॉन्सेप्ट बताऊँगा को प्राइम का। लीजिए, अब मैं आपके सामने लिखा हुआ है को प्राइम नंबर्स। ये क्या नंबर होते हैं? क्योंकि ये ना ये शब्द हम यूज़ करेंगे इरेशनलिटी जब हम प्रूव कर रहे होंगे, वहाँ पे मैं बोलूँगा कि भाई ये नंबर को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर का मतलब क्या है? मतलब आप कहेंगे सर प्राइम नंबर के साथ में जो लिखे हुए नंबर होते हैं वो को प्राइम नंबर होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है यार, ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि को प्राइम। देखिए, को प्राइम नंबर को मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, फिर उसके बाद आपको समझाऊंगा इसकी डिटेल में। जैसे एक मैंने लिया 15/75, ये एक मैंने फ्रैक्शन लिया है, 15 है ऊपर, नीचे 75 है। तो अगर इसको मैं काटता हूँ, 15 से 15 पंजे 75 होता है, तो ये क्या आ रहा है? 1/5। मतलब आपको बताऊँ मैं, ऐसे नंबर, अब देखो 1 और 5, अब ये जो है ना सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मतलब ये फ्रैक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है 1/5। 15/75 इज़ नॉट अ सिंपलेस्ट फॉर्म, क्योंकि इसके अंदर जो हाईएस्ट जो था, जो इसको डिवाइड करने वाला नंबर जो था वो 15 था। 15 में जब 75 किया तो ये कटा ये। तो यहाँ पर लेकिन अगर आप इसको देखें अब, तो इसके अंदर ये फ्रैक्शन जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया है। मतलब इसके आगे भी ये और नहीं कट सकता। तो इस तरह के नंबर जिनका, अब मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, जिनका HCF, मैं फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, जिनका HCF 1 हो, तो कॉन्सेप्ट को डिफरेंट एंगल से हम समझते हैं। मैं बोल रहा हूँ ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो वो को प्राइम नंबर होते हैं। अब अगर आप देखें बेसिकली यहाँ पर
1 और 5 से अगर आप देखेंगे इसको, तो 1 से अगर आप 5 को देखते हैं, 1 एंड 5 लेते हैं, 1 एंड 5, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 1। अगर एक जस्ट इसको मैं छोड़िए, मैं वैसे बता रहा हूँ कि आप एक नंबर लिया 1 एंड 5, दो नंबर लिए 1 एंड 5, 2 नंबर्स हैं जिसमें पता है कि 5 1 से बड़ा है, तो 1 को हमने बाहर रख लिया, 5 को बाहर अंदर रख लिया, डिवाइजर बना दिया, ये डिवाइजर है ये डिविडेंड है, 1 5 सा 5, तो रिमाइंडर क्या है 0। तो ऐसे केस में अगर आपको डिवीजन लीमा में डिवीजन एल्गोरिथम में बताओ तो इसमें ये जो यहाँ पे डिवाइजर होता था वो क्या होता था HCF, तो 1 एंड 5 का HCF क्या है 1 है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे नंबर्स जिनका HCF 1 हो जाए वो नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 15 और 75 को जब मैंने देखा तो 15/75 जो था ये अपने आप में ऐसा नंबर नहीं थे कि जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। इनको जब मैंने आगे काटा तो ये जो बना 1 एंड 5 ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रखा है ये नंबर अब। तो ऐसे में जो है इनका अगर आप देखेंगे तो ये इनका 1 से ही ये या मतलब 1 इसका सबसे छोटा नंबर आ रहा है जो इसका HCF बन रहा है इसका 1 एंड 5 का अगर बोलो तो सिंपल टर्म्स में मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसे दो नंबर्स 2 या 3 जिनका HCF 1 होता है वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो ये जो हम यहाँ पे जो को प्राइम नंबर लेंगे वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, अगर रेशो वाइज लें तो वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होती है रेशो की, उन्हीं से ही हम आगे कुछ कट नहीं सकता, तो उसी को हम बोलते हैं, उन्हीं नंबर्स को बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। तो प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो। अब नेक्स्ट उसमें वीडियो में मैं इरेशनलिटी को प्रूव करना सिखाऊंगा।